आज हम शुरू करने वाले हैं डॉक्टर ब्रेन का लास्ट एपिसोड। एपिसोड शुरू होता है, डॉक्टर जेई को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम बताओ मुझे डोयोन का कुछ, और तुम अभी कोमा में हो। जेई कहती है कि मैं कोमा में कैसे पहुंच गई और डोयोन कहाँ है, क्या बात कर रहे हो तुम। डॉक्टर बताते हैं कि डोयोन जब से मर गया या गायब हुआ तब तुमने सुसाइड करने की कोशिश की। जेई कहती है कुछ भी हो गया हो, मगर मैं सुसाइड कभी भी नहीं कर सकती। फिर वो अचानक से ऐसे कुछ ढूंढने लगती है। डॉक्टर पूछते हैं यहाँ पे आप क्या कर रही हो तुम। जय कहती है कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है डोयोन कहाँ है और मैं पता नहीं यहाँ पे क्या कर रही थी। वो बहुत परेशान हो जाती है, मैं पता नहीं मैं कुछ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। फिर वो डॉक्टर से कहती है तुम ऐसे कहते हो ना कि डेड पीपल के साथ तुम अच्छे से ब्रेन सिंक कर सकते हो। और तभी वो सीन चेंज होके जेई को दिखाते हैं बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए। डॉक्टर कहते हैं तुम क्या कर रही हो जेई। जेई कहती है मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प ऐसे ही कर सकती हूँ और मैं कोमा में हूँ, मैं वैसे भी कुछ हेल्प नहीं कर पाऊँगी। तुम जाओ और अपने हमारे बेटे को ढूंढो और थैंक यू मेरी केयर करने के लिए। और डॉक्टर काफ़ी रोकते हैं, उसका हाथ भी पकड़ लेते हैं, बट फिर जेई गिर जाती है नीचे और तभी डॉक्टर उठते हैं। जेई को बचाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, बट जेई मरी गई थी। बेचारे डॉक्टर ऐसे सदमे में बैठे थे। कैंगमूली कहता है कि ऐसे ज़रूरी नहीं है ना कि तुम इतने सदमे में बैठ गए हो, मुझे देखो मैं भी तो तुम्हारे सामने हूँ ना, जेई भी ऐसे तुम्हारे सामने आ सकती है। फिर डॉक्टर साहब डॉक्टर होंग से कहते हैं कि तुम्हें वही काम करना होगा जो फर्स्ट ब्रेन सिंक के टाइम पे हुआ था कैंगमूली के साथ। मेरा हार्ट को उस टाइम पे स्टॉप करना होगा जिससे जेई मेरे सामने आ सके, जिस तरीके से मेरे सामने कैंगमूली आता है। डॉक्टर होंग कहते हैं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये बहुत ज़्यादा खतरा है, इसमें मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, अगर तुम सच में मर गए तो। डॉक्टर सिवोन कहते हैं कुछ भी हो जाए तुम्हें ये करना ही होगा, हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है। फिर सब कुछ इंतज़ाम करने के बाद डॉक्टर साहब पहुंच जाते हैं जेई की मेमोरीज़ में। तो तब क्या हुआ था कि जब वो क्लिनिक गई थी डोयोन को दिखाने के लिए, उसके बाद फिर डोयोन मर जाता है। फिर दोबारा से जब जेई उस क्लिनिक में गई थी, वहाँ पे उसने उसकी कंप्यूटर से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपनी पीडी में सेव कर ली थी। और तभी वो एक रूम में जाती है, वहाँ पे उसको एक बच्चा दिखता है और वो डोयोन था। वो काफ़ी पीटती है दरवाज़ा खोलो खोलो, तभी डॉक्टर ह्यून आ जाती है वहाँ पे। फिर वो कहती है देखो मैं दिखाती हूँ, अंदर उसको लेके जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे थे बट उसमें डोयोन नहीं था। जेई जैसे ही घर पे आती है वो पीडी लगा के देखती है कि उसमें क्या क्या है और तभी उसकी डोरबेल बजती है। सामने सेक्रेटरी ह्यून था, वो कहते हैं कि डॉक्टर ने तुम्हें कुछ मेडिसिन दी है, मेरे सामने उनको खा के दिखाओ। तो जब वो ले लेती है मेडिसिन जेई, तो वो कहते हैं कि एक नहीं सारी की सारी गोली खानी है। और तब उसको लगता है कि ये पता नहीं क्या करने वाला है और उसको ज़बरदस्ती सारी की सारी गोली खिला देता है। और जेई इतने अपनी आखिरी सांसों में वो पेन ड्राइव अलमीरा के नीचे डाल देती है और सेक्रेटेरियन ऐसी कंडीशन कर देता है वहाँ पे कि ऐसा लगे कि जेई ने खुद ही सुसाइड करने की कोशिश की है। डॉक्टर की बड़ी मुश्किल से जान बचाता है डॉक्टर होंग। और डॉक्टर सिवोन को फिर बिलीव नहीं होता है कि मेरी वाइफ के साथ इतना कुछ हो गया। और फिर उसको याद आता है कि वो पेन ड्राइव मुझे लेनी है। वो पेन ड्राइव निकालता है वहाँ से और जब वो देखता है तो उसमें उसको काफ़ी सारे क्लू मिल जाते हैं कि अब मेरा बेटा कहाँ पे हो सकता है। वो इंस्पेक्टर को भी बता देता है और वो सब उस लोकेशन पे निकल जाते हैं जहाँ पे उनको गुंजाइश थी कि वहाँ पे हमें मिल सकता है डोयोन। उस लोकेशन पे पहुंच के जब डॉक्टर इंस्पेक्टर वगैरह सब अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक आदमी पहले से ही मरा पड़ा था। तो उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पे उनसे पहले भी कोई और आ चुका है। वहाँ पे वो जो किलर था ना, जिसको सेक्रेटरी उनने हायर किया था इन सबके मर्डर के लिए, वो सेक्रेटरी उन पे ही उसको मारने वाला था कि तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझे वो कराना चाहा। क्योंकि सेक्रेटरी उनने उसको मारने के लिए भी गुंडे वुंडे भेज दिए थे। फिर उन दोनों के बीच में फाइटिंग चल रही है, वहाँ पे इंस्पेक्टर आ जाती है तो शूटिंग में स्टार्ट हो जाती है और सेक्रेटरी उनकी गोली वोली लग के वो गिर जाता है और किलर वहाँ से भाग जाता है। इंस्पेक्टर कहती है कि तुम अपने बेटे को बचा लो, मैं इसके पीछे जाती हूँ। और वहाँ पे डॉक्टर म्यूंग ने सब सेटअप कर लिया था डोयोन को अपना ये सब कुछ देने के लिए, अपना माइंड वगैरह। जैसे ही डॉक्टर पहुंचते हैं वहाँ पे डॉक्टर ह्यून सारे के सारे प्रोसेस स्टार्ट कर देती हैं और वो कहती है डॉक्टर सिवोन से कि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। डॉक्टर सिवोन काफ़ी कोशिश करते हैं बट अब तो सब ख़त्म ही हो गया था एक तरीके से और वो डॉक्टर पे हमला करने ही वाली थी, बट डॉक्टर होंग उसको शूट कर देते हैं। फिर वहाँ पे जितने डॉक्टर वॉक्टर थे सबको बांध बूंद के डॉक्टर साहब अपना दिमाग लगाते हैं मैं क्या करूँ जिससे मैं डोयोन को बचा सकूँ। डॉक्टर सिवोन कहते हैं कि मैं फिर से ब्रेन सिंक करूँगा डोयोन के साथ, जिससे जो ये डॉक्टर की इसके अंदर वेव्स आने वाली हैं ब्रेन वाली, उनको मैं इससे डिस्ट्रैक्ट कर सकूं। डॉक्टर होंग कहते हैं कि तुम नहीं जा सकते, तुम जैसे ही जाओगे वो तुम्हें मार देगा क्योंकि उसने अपनी ब्रेन वेव्स बिल्कुल एम्पलीफाई करके भेजी है, तुम उसके सामने टिक भी नहीं पाओगे। तो डॉक्टर कहते हैं कि जब मैं जाऊँ तो तुम मेरी भी एम्पलीफाई कर देना। डॉक्टर होंग कहते हैं कि सुसाइड है, तुम बच नहीं पाओगे, ऐसा मत करो।
कोई भी इंसान इतना ज़्यादा शॉक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तुम ब्रेन डेड हो जाओगे। डॉक्टर सिवोन कहते हैं कि नहीं, मुझे जाना है, और तुम्हें पता है ना मेरा ब्रेन सबसे डिफरेंट है, मैंने कितनी बार ब्रेन सिंक कर लिया है, मैंने फ़ॉरेन वेव्स के प्रति अपनी एक इम्यूनिटी बना ली है, मैं एकदम रिकवर हो जाऊँगा। और जब वो डॉक्टर जा रहे थे तो वहाँ पे डॉक्टर ह्यून वगैरह कहती हैं कि तुम ऐसा कुछ मत करो, अगर कुछ भी गलत हो गया तो यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सब मर जाएंगे, डोयोन मर जाएगा, हम सब लोग मर जाएंगे। तो डॉक्टर सिवोन कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अच्छा है अगर मैं डोयोन को रिकवर नहीं कर पाया तो तुम सब मर जाओ, वही बेटर रहेगा। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर मैडम के फ़ाइट और वो किलर वाली फ़ाइट होती है, और उसमें वो किलर मर जाता है बड़ी बुरी तरीके से। उधर वहाँ के सारे सेटअप में से डॉक्टर म्यूंग को वो बाहर बैठाते हैं और वहाँ पे डॉक्टर साहब खुद लेट जाते हैं डोयोन के साथ ब्रेन सिंक के लिए। डॉक्टर साहब एक पहुँच जाते हैं बड़ी ही शांत सी जगह पर, वहाँ पर बेंच पे बैठे होते हैं डॉक्टर म्यूंग, और डॉक्टर सिवन पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, किसका वेट कर रहे हो। डॉक्टर म्यूंग कहते हैं क्या मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। डॉक्टर सिवन कहते हैं कि हाँ, मगर अब तुम्हें शायद याद नहीं होगा। डॉक्टर सिवन पूछते हैं वैसे जगह कौन सी है ये। डॉक्टर म्यूंग बताते हैं यहीं पे मैंने, ये मेरा पुराना स्कूल है, यहीं पे मैंने डिसाइड किया था कि मैं ब्रेन साइंटिस्ट बनूंगा। डॉक्टर म्यूंग कहते हैं कि मैं अपने बेटे का वेट कर रहा हूँ। फिर डॉक्टर सिवोन से बातें करते करते वो समझ जाते हैं कि हाँ तुम ही मेरे बेटे हो ना सिवोन। तभी डॉक्टर म्यूंग वो वाले चेंज हो जाता है जिनको अब कैंसर वगैरह हो गया है। वो कहते हैं कि सिवोन हाँ, आप मेरा ही वेट कर रहे थे और अब मैं आ गया हूँ। डॉक्टर सिवोन कहते हैं कि प्लीज़ आप मेरा डोयोन मुझे वापस कर दीजिए, प्लीज़ मैं आपसे बैक करता हूँ, मुझे डोयोन दे दो। डॉक्टर म्योंग कहते हैं कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब ओवर हो गया है। उधर वो सामने तुम दरवाज़ा देख रहे हो, एक बार मैं उससे पार हो गया डोयोन के साथ तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और वो जाने लगते हैं, तभी डॉक्टर उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। बट डॉक्टर म्यूंग अपनी पावर से डॉक्टर सिवोन को मार पीट के दूर फेंक देते हैं और हवा चला के बहुत दूर फेंक देते हैं। फिर कहते हैं कि लोग कहते हैं कि उनको हम दूसरी दुनिया में मिलेंगे, मगर मैं तुमको ये भी नहीं कहूँगा क्योंकि मैं तो कभी मरने वाला ही नहीं हूँ। और फिर वो डोयन को बुला के उसके साथ ले जाते हैं, गेट खोल ही रहे होते हैं। अभी डॉक्टर सिवोन इशारा कर देते हैं डॉक्टर होंग को अपनी ब्रेन वेव्स एम्पलीफाई कराने के लिए, और डॉक्टर होंग कर देते हैं जिससे वहाँ पे सारा मौसम चेंज हो जाता है और डॉक्टर मियोंग की हालत ख़राब हो जाती है। तभी जेई आके डॉक्टर मियोंग का हाथ पकड़ लेती है कि नहीं, तुम डोयोन को नहीं पकड़ोगे। फिर वो जेई चेंज हो जाती है डॉक्टर सिवोन में, और डॉक्टर मियोंग कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, तुम इतने पावरफुल कैसे हो गए कि मेरी दुनिया है, मुझे कोई नहीं हरा सकता है। और डॉक्टर सिवोन कहते हैं ये तुम्हारा सिर्फ फर्स्ट ब्रेन सिंक है और इसमें तो मैंने इतने सारे कर लिया, मैं मास्टर बन चुका हूँ। फिर भी डॉक्टर म्योंग लगे रहते हैं कि नहीं, मैं जाऊँगा, उस गेट को क्रॉस करूँगा, बट उससे पहले ही डॉक्टर उसको रोक लेता है। ऐसे करते हुए वहाँ पे डॉक्टर म्योंग मर जाता है। तभी दिखाते हैं डोयोन उसी स्कूल में अंदर भाग जाता है और डॉक्टर उसका पीछा करते हैं, और डोयोन अंदर एक जगह छुपा हुआ होता है। उधर दिखाते हैं लैब में सब काम से तहस नहस हो रहा होता है। डॉक्टर होंग सिवोन को उठाने की कोशिश करता है, बट सिवोन तो डोयोन को बचाने में लगा हुआ था और डोयोन की भी हालत ख़राब हो रही थी, वो बाहर नहीं आना चाह रहा था। डॉक्टर बाहर ही ऐसे दुखी मन से बैठ जाता है, अब मैं क्या करूँ, मेरे बेटा बाहर नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पे जेई आ जाती है, वो कहती है नहीं, डोयोन तुमसे डरता नहीं है, वो सिर्फ अपनी छोटी सी दुनिया में इस टाइम उससे बाहर नहीं आना चाहते, उसको ऐसा फ़ील कराओ कि वो सेफ़ है, उसके पापा यहाँ पे हैं। फिर वो कहती है कि मैं उसको हमेशा एक सॉन्ग सुनाती थी, अगर तुम वो गाओगे तो शायद उसको सेफ़ फ़ील होगा। फिर वो दोनों सॉन्ग गाते हैं और फिर डोयन बाहर निकल के आता है उसी तरीके से जैसे कि जब डॉक्टर सिवोन बचपन में थे, वो अंदर छुप जाया करते थे। डोयोन को गले लगाते हैं और बहुत रोते हैं, और जेई भी रो रही होती है, वो कहती है थैंक यू, तुमने अपना प्रॉमिस याद रखा और डोयोन को बचा लिया। तभी वहाँ पे डॉक्टर होंग एकदम से उसका वो तारों वाला हेलमेट हटाने वाले थे डॉक्टर का, बट डॉक्टर सिवोन उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि नहीं, अभी नहीं। और उधर वो सिवोन कहता है डोयोन से कि हमें जल्दी करना होगा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि वहाँ पे भी सारी दुनिया सी नष्ट सी हो रही थी। डॉक्टर सिवोन उठ जाते हैं और फिर वहाँ पे सारी मशीन्स ने वर्क करना बंद कर दिया था। डॉक्टर बहुत कोशिश करते हैं, फिर वो जल्दी से डोयोन को उठा के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बट वो गेट खुल ही नहीं रहा था। वो कहते हैं डॉक्टर होंग से कि तुम जाओ यहाँ से, और फिर वो डोयोन को लिटा के उसके ऊपर लेट जाता है जिससे वो डोयोन की जान बचा सके, और वहाँ पे वो मशीन फट जाती है, उस पर टाइमर चल रहा था। लास्ट के बाद डॉक्टर होंग उठ के देखते हैं कि सिवोन का कुछ अंजर पंजर बचा है। वहाँ पे वो सिवोन को उठाते हैं, पहले बहुत देर तक तो वो उठता नहीं है, फिर वो उठ जाता है, तो डॉक्टर होंग की भी सांस में सांस आती है। फिर डॉक्टर सिवोन उठ के डोयन को उठाते हैं और डोयन भी आखिरकार उठ ही जाता है। फिर डॉक्टर सिवोन और डॉक्टर होंग काफ़ी रोते रहते हैं। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है, जितने डॉक्टर्स वगैरह थे उन सबको, जिनको हॉस्पिटल जाना था हॉस्पिटल लेके जाती है, जिनको जेल लेके जाना था उनको जेल लेके जाती है। और उसके बाद डॉक्टर सिवोन डोयोन को लेके जाते हैं जेई की कब्र पे कि अपनी मम्मी को हाय बोलो।
वहीं सामने डॉक्टर को बेंच पे दिखती है जेई, जो बैठी हुई होती है। एंड देन वो अपनी वाइफ के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं। घर पे आके वो डोयन को सुला देते हैं। तब इंस्पेक्टर का कॉल आता है। वो बताती है कि सेक्रेटरी यून गायब है। वहाँ सेक्रेटरी यून सिर्फ चोट लगी थी, उसकी गोली वोली लगी थी, वो पूरी तरीके से मरा नहीं था। तो इंस्पेक्टर कहती है मैं उसका ज़रूर पता लगा लूँगी। डॉक्टर सिवोन कहते हैं कि उसका तो ज़रूर पता लगाना, क्योंकि उसी की वजह से मेरी वाइफ कोमा में गई थी। वो मर्डर का चार्ज उसी पे है सारा कुछ। डॉक्टर देखते हैं रात में कि उनके घर में कोई है और वो पूछते हैं कि कौन है। तभी वो आदमी बाहर निकल के आता है और वो थे डॉक्टर म्यूंग। वो कहते हैं सेवॉन, तुम्हारा ही इंतज़ार था। और फिर वो अपना हाथ उठाता है ऐसे अपनी पावर शो करने के लिए, और वहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। तो कुल मिला के सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।